हाँ भाई, सभी को नमस्कार। आइए, यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार जोरदार स्वागत है। देखिए, साझेदारी की सीट चल रही है। साझेदारी की सीट में क्वेश्चन नंबर 31 तक हमने करा दिया है। आज प्रश्न नंबर 32 तक 33 से किया जाएगा। 32 तक हो गया है, 33 से किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको हम आपके लिए कुछ भी कर पा रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटा का बटन जोर से हिला दें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का पहला ही है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए यहां से क्वेश्चन का लेवल आप लोगों का अच्छा लेवल होने लगेगा, बहुत ही अच्छे लेवल का मेंटेन होगा क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि ए ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया। जो भी इसके पास रुपया पैसा जो भी था उसने 4 महीने के लिए लगाया। वह 1/8 लाभ का दावा करता है और कहा कि मैं 1/8 लाख रुपया 1/8 लाभ कमाया। ये एक की भाषा है बाबू। आगे कह रहा है बी ने 6 महीने के लिए 1/3 लाभ का दावा किया। बी ने कितने का दावा किया? तो 1/3 लाभ का दावा किया। जबकि सी ने, देखो सी के बारे में सबसे खास बात बाबू, यहां पकड़ो सी को। सी ने 1560 रुपए 8 महीने के लिए लगाया। इंपॉर्टेंट बात क्या है मेरे भाई? देखो बड़े भाई, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये लोग प्रॉफिट का दावा करते हैं, दोनों ए और बी प्रॉफिट का दावा करते हैं। लेकिन सी ने कहा कि मैं 1560 रुपया मार्केट में पूंजी के रूप में 8 महीने के लिए लगाया। क्या किया? पूंजी के रूप में 8 महीने के लिए लगाया। भाई समझने वाली बात क्या है आपको कि ये ए और बी जो है, ये दोनों प्रॉफिट की बात कर रहे हैं और सी जो है ये किसकी बात कर रहा है? अपने पूंजी की बात कर रहा है, अपने टाइम की बात कर रहा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा उसको समझिए आप ध्यान से। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा उसको समझिए आप। कुछ नहीं है बाबू, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है, इसके बाद क्वेश्चन आपसे बड़ी इजीली सॉल्व हो जाने हैं। ठीक है, देखो करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि ए है और बी है, क्वेश्चन को लगा रहे हैं। ए है और ए कौन है? बी है। और एक बंदा सी है। ये 3 प्राणी है। ए कह रहा है कि हमको जो प्रॉफिट हुई है 4 महीने में वो 1/8 हुई है। तो पहली बात तो टाइम और प्रॉफिट की अगर बात करें तो ए की जो टाइम है वो 4 महीने की लगी और इसकी जो प्रॉफिट है वो 1/8 की थी। प्रॉफिट कितने की थी? 1/8 की थी। आगे अगर बी के बारे में बात किया जाए तो बी ने कितना रुपया लगाया बड़े भाई? तो 6 महीने के लिए इसका जो प्रॉफिट हुआ 1/3 हुआ। और सी ने पूंजी लगा दिया है। सी के बारे में बताया, सी की पूंजी दे रखा है। सी की पूंजी कितनी है? तो कहेंगे सर 1560 रुपया सी ने लगाया है। और कितने महीने के लिए? तो 8 महीने के लिए लगाया है। आप ये बताओ, जब ए भी पैसा इन्वेस्ट किया है भाई साहब, जब सी ने भी पैसा इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब इसको भी टोटल प्रॉफिट में से कुछ रुपया मिला होगा। ये बात क्लियर हो पा रही है? टोटल प्रॉफिट में से इसको भी समथिंग रुपया तो मिलेगा ना प्रॉफिट में से। और हम ये भी देख रहे हैं कि प्रॉफिट जो है यूनिट में ये दोनों लिए हैं, तो यहां से हम पता कर सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट था कितना। तो आपको पता है जब भी कोई चीज यूनिट में दिया रहता है तो प्रॉफिट टोटल पता करने के लिए आप नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए, हर में लिखी गई संख्या का। तो 8 और 3 का एलसीएम कितना हो जाने हैं? 24। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट कितना था? 24 था, जिसमें से 1/8 इसने ले लिया। तो गुणे 24 कराओगे तो यहां पर कितना आएगा? 3 आएगा। तो इसको 3 रुपया मिला, इसको 8 रुपया मिला। तो 8 और 3 11 हो गया। तो 11, 24 में से 11 घटा लो तो आप कहेंगे सर 24 में से 11 घटेगा तो यहां पर 13 हो जाएगा। तो 13 यूनिट प्रॉफिट कौन लिया था? सी ने लिया। क्लियर है? अगर हम बात करें फोकस कहां पर? सी को सी की पूंजी दे रखा है। तो अगर हम सी की पूंजी की बात करें बच्चा लोग, तो देखिए बाबू, फार्मूले के हिसाब से पंजाब सिटी होता है।
P बराबर C इंटू टी। और आपको पता है कि कैपिटल जो होता है तभी निकलता है जब प्रॉफिट में टाइम से भाग लगाया जाए, यानी सी दिस, प्रॉफिट में टाइम से भाग लगाया जाए तो कैपिटल हमको पता चलेगा। अब सिंपल सी बात बताओ, हमको क्यों कैपिटल निकालने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि सी के बारे में जानकारी किसके बारे में? सी की जानकारी किसमें है? कैपिटल के बारे में। तो सी पर फोकस करेंगे क्योंकि जानकारी सी के बारे के, सी की पूंजी के बारे में, तो हम पूंजी निकालेंगे। अच्छा, पूंजी का रेशियो कैसे निकलेगा? तो आपको पता है P1 C1 रेशियो, C2 रेशियो, C3 अगर निकाले तो सबके प्रॉफिट में सबके टाइम से भाग दे दीजिए तो उसका पूंजी निकलता है। इसके प्रॉफिट में इसके टाइम से भाग दे दिए 3/4। ए की पूंजी हो गई। बी की पूंजी निकालनी है तो 8/6 कर दीजिए। सी की पूंजी निकालनी है तो 13/8 कर दीजिए। और आपको भली बात पता है कि सी को यूनिट में सी का पैसा 13/8 यूनिट लगा है, लेकिन सही में 1560 रुपया लगा है। तो 13/8 यूनिट की वैल्यू बाबू कितनी हो गई? तो कहेंगे सर 1560। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 120 हो गया। एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12/96 960 रुपया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भाई? एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 960 रुपया। अब बात को समझना है, आपसे कहा है ए और बी ने कितनी कितनी पूंजी लगाई। ए और बी के पूंजी के बारे में आपसे जानकारी चाह रहा है। तो ए द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी है? 3/4। और बी द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी है? 8/6। तो ए ने पूंजी के रूप में कितना यूनिट लगाया है? 3/4 यूनिट। और आपको पता है एक यूनिट की वैल्यू 960 निकाले हैं, गुणा करा देंगे 24 चौक का 96 होता है। ठीक है, 4 दूनी 8 4 चौक 16। ठीक है, 24 तिया 72। तो इसका आ जाएगा ए द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी है? 720 रुपया। 720। बी द्वारा पूंजी के रूप में 8/6 यूनिट लगाया गया है, 8/6 यूनिट। और एक यूनिट की वैल्यू है 960 रुपया। तो इसको काट लीजिए, 6 कम 6, 16 6 96 होता है। और इसका गुणा करा दीजिए, 8 6 48 और 8 कम 8 4 12, 128, 1280 रुपया। 1280। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आया होगा उनका सही है। ऑप्शन नंबर बी दिस। ए और बी की पूंजी जो हो जाएंगे 720 और 1280 रुपया। उम्मीद है समझ में आ रहा है आप लोगों को। किसी बड़े भाई को तकलीफ, दिक्कत, समस्या? आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जबरदस्त प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 34। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, लगाइए। ऐसे प्रश्न हमने आपको करवा चुका है, आप सभी ऐसे प्रश्न कर चुके हैं, आंसर आने शुरू हो गए। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, जो टाइपिंग हुई है मिस टाइपिंग है, उसको थोड़ा सा बना लेंगे। ये ज्यादा नहीं रहेगा, इतना गुना बस रहेगा। ठीक है, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। बस बाकी सही है। कहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34 ये बताया है। प्रश्न नंबर 34 आपसे, प्रश्न नंबर 34 ये कह रहा है कि ए और बी एक चारागाह जो है, जिसको बाड़ा भी बोलते हैं, 10 महीने के लिए किराए पे लेते हैं। भाई साहब कितने महीने के लिए किराए पे लेते हैं? 10 महीने के लिए लेते हैं। कह रहा है कि ए उसमें 100, कितना? 100 गाय 8 महीने के लिए रखता है और बचे हुए 2 महीने के लिए, टाइम तो क्लियर कर दिया, बचे हुए 2 महीने के लिए बी उसमें कितने गाय रखे? अच्छा, बताना है कि बचे हुए महीने में बी कितनी गाय रख सकता है। अगर ए बी से, सॉरी, अगर वह ए से इतना गुना ज्यादा पैसा दे, इतना गुना पैसा देता है, अगर वह ए से इतना गुना पैसा देता है। इतना गुना पैसा का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? कि बी जो है, अगर बी ज्यादा देता है किससे?
ए से ए का इतना गुना है, तो इसका मतलब ए और बी में एक रेशियो सेट होगा, उसी रेशियो को पकड़ के रखना आपको, बाकी सब सही है। कुछ का आंसर एकदम बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत सही, शाबाश से। चलिए आइए समझते हैं बात को। ए और बी दो हैं, इन्होंने आपको बताए थे जितने गाय भैंस बकरी होते हैं ये क्या होते हैं, एक पूंजी के रूप में होते हैं, तो इनको कैपिटल के स्थान पे रखा जाएगा। ठीक है, ए कह रहा है कि ए ने 100 गाय कितने माह के लिए, 8 महीने के लिए, तो ये पूंजी के रूप में तो 100 गाय लगा दिया, लेकिन ये टाइम कितना लगाया, तो कहेंगे 8 महीने तक। ये टाइम कितना लगाया बड़े भाई, तो 8 महीने तक। तो ये तो 100 गाय लगा दिया, सी है इसका पूंजी, और टाइम के बारे में बात करें तो 8 महीने के लिए लगा दिया। भाई साहब बी जो है 2 माह के लिए लगाते हैं, पता नहीं कितनी गाय, पता नहीं कितनी गाय। अगर हम इनके प्रॉफिट के बारे में बात करें, जो पैसा दिया जाता हो एक प्रकार से प्रॉफिट है, सारी चीजें बता चुके हैं, एक प्रकार से क्या है, प्रॉफिट है। तो बी जो है वो ए का 3/2 टाइम्स पैसा देता है, यानी यहां से बी बाई ए के बारे में अगर बात करें तो 3/2 ये बनेगा रेशियो, और जो पैसा देता है असल में वो रेशियो किसका निकलता है, तो आप बताएंगे सर जी प्रॉफिट के बारे में निकलता है। प्रॉफिट के कई जगह ये चीजें हमने समझाया है, किसका रेशियो निकलता है, तो प्रॉफिट का रेशियो निकलता है। आइए यहाँ पे P1 P2 निकालो, तो क्योंकि P और C और T का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो क्या निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। यहां से हो जाएगा 800 रेशियो 2x, और आपको पता है कि P1 P2 की वैल्यू कितनी है, 3/2, ये तो है नहीं 2/3 है ना, ये हो जाएगा। देखो P1 का मतलब यहां पे B का मान 3 है और A का मान 2 है, तो यहां पर A के जगह 2 और इसके जगह रेशियो 3 लिखेंगे, और ये हो जाएगा 800 2x। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 2/3 बराबर 800/2x हो जाएगा। तो यहां से देखो ये 400 और ये इससे 200 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 600। तो भाई साहब जो बी है वो कितनी गाय रख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर जी बी जो है वो 600 गाय रख सकता है, 600 गाय। सबका सही आंसर है, सबका बहुत सही। कितनी गाय रख सकता है, तो 600 गाय रख सकता है। क्लियर, आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पे चलिए। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिस इज इंपॉर्टेंट प्रश्न। कराया कि ए और बी ने 50,000 और 20,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। इन्होंने क्या कर रहे हैं, ए और बी जो है 50,000 और 20,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। यदि एक काम भी करता है, अच्छा ए के बारे में देखो, ये काम भी करता है, मतलब ये पैसा लगा दिया, साथ ही साथ व्यवसाय में पैसा लगाकर ये काम भी कर रहा है, जिसे लाभ का, ये इंपॉर्टेंट लाइन, लाभ का 20% सैलरी के रूप में लेता है। इसका मतलब काम करने के लिए कहा कि जो भी प्रॉफिट होगा ना भाई साहब, उसका तो 20% तमीज के साथ हमको दे दीजिए। बाकी आगे कहानी ये है, कह रहा है कि और शेष बचे लाभ को पूंजी के अनुसार, कहा कि जो प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमको दे दीजिए, उसके बाद जौन बचेगा वो 50,000 और 20,000 के हिसाब से बांटा जाएगा, पैसे के अनुसार, पूंजी के अनुसार बांटना है। फिर कह रहा है इस प्रकार ए को बी से, ये लाइन देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए को बी से 3800 रुपए ज्यादा, 38,000 रुपए ज्यादा मिलने लगे। ये लाभ नहीं है, ये किसके बारे में बात हो रही है, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट में भी डिफरेंट आने लगा कि जो प्रॉफिट उन्होंने लिया तो पता ये चला कि ए को बी से जो है ना 38,000 रुपए ज्यादा मिले हैं। तो आपको बताना है कि कुल लाभ क्या है। दिस इज महा इंपॉर्टेंट प्रश्न।
एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जल्दी से करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से हमको आंसर बताएं। ठीक है, चलिए बहुत सही। आइए देखते हैं कैसे लगेगा। सबसे पहले तो यह है कि इन्होंने पूंजी के रूप में ए और बी है, ए और बी, ये इन्होंने पूंजी लगाया है, पूंजी लगाया है, ए ने लगाया है 50,000 रुपया और बी ने लगाया है 20,000 रुपया। ए ने कितना लगाया 50,000, बी ने लगाया 20,000। एक बात और सोचो कि इस पूरे साझेदारी के सवाल में, प्रश्न में कहीं आपसे टाइम की बात नहीं हुआ है। इसका मतलब उन्होंने सेम टाइम पर बिजनेस स्टार्ट किया था और सेम टाइम पर बिजनेस को क्या किया है, बंद किया है। यानी दोनों का समय क्या है, सेम है। तो टाइम की बात करें तो 1:1, 4 0। यहां पर P1 अगर P2 की बात करें, P1 रेशियो P2 की, ये आ गया 5:2। अभी तक किसी बड़े भैया को तकलीफ, यहां से हो सकता है तकलीफ होना शुरू हो जाए। 5 नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे लोग हैं। ठीक है, अब सही वाला 5 है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। 20% इसने सैलरी लिया है। ए जो है इसने कहा कि भाई साहब 20% तमीज के साथ दे दो। टोटल प्रॉफिट हमको पता होता तो हमको कोई सवाल में तकलीफें नहीं होता, समस्या नहीं होता, क्योंकि हमको टोटल प्रॉफिट पता ही नहीं है। कह रहा है कि ए बी से इतना रुपया ज्यादा मिला है, प्रॉफिट में भी इन्होंने डिफरेंट है। टोटल प्रॉफिट पता होता तो हम क्या करते, 20% निकाल के बांट देते पूंजी के अनुसार, लेकिन टोटल प्रॉफिट पता ही नहीं है। तो टोटल प्रॉफिट का पता लगाते हैं। अगर हम बात करें इसके फ्रैक्शन वैल्यू का तो 1/5 बना, यानी नीचे वाला चीज ये बता रहा है कि टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ था, 5 का। 5 में से 1 रुपया कौन ले लिया, ए। तो देखो कुल प्रॉफिट, कुल लाभ, ध्यान से समझिएगा, कुल लाभ आपका 5 यूनिट है। एक को सैलरी, ए को सैलरी, देख रहे हो बाबू, ए को सैलरी 1 यूनिट, 1 यूनिट मिला। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना था, 5, ए को सैलरी है, बचा लाभ। तो जब 1 ले लेगा तो कहेंगे 4 बचा। अब समस्या क्या है, यहां से सबसे बड़ी जो समस्या आएगी वो समस्या ये आएगी कि बड़े भाई आप खुद सोचो, 5 और 2 7 यूनिट, ये टोटल 4 के बराबर होगा। फिर से 1 यूनिट निकालोगे पॉइंटे में चला जाएगा। उससे बढ़िया है ना हम फ्रैक्शन में ना करने के लिए 5 और 7, 2 और 5 का जोड़ेंगे, कितना होगा 7। तो कुल सैलरी भी हमको 7 बना दे टोटल। तो इसके लिए हमको यहां पर किससे गुणा करना पड़ेगा, 7 से। यहां पर भी 7 से कर लीजिए, यहां पर भी 7 से कर लीजिए। अब आपको पता चल गया कि टोटल लाभ 35 यूनिट था, जिसमें से ए सैलरी 7 ले लिया, बचा हुआ लाभ 28 है, जो 7 के हिसाब से बांटना है। तो इन 7 के हिसाब से बांटोगे तो आप ये बताओ, 7 यूनिट बचा हुआ पूंजी के अनुसार 28 से बांटना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ए वाले को प्रॉफिट के तौर पे कितना मिलेगा, तो कहेंगे सर जी 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, 5 का मतलब 20 मिलेगा। इस भाई साहब को 4 दूनी 8 मिलेगा। अगर बात ए की करें तो ए जो है सैलरी के रूप में भी प्रॉफिट कितना ले लिया, 7। ऐसे तो पूंजी के अनुसार उसका 20 था, लेकिन सैलरी लेकर इसका 7 यूनिट और था, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 27। इन दोनों के प्रॉफिट में कितने का अंतर जा रहा है, तो 19 यूनिट का। और 19 यूनिट तमीज के साथ कितने रुपए को बता रहा है, 38,000 को। ते बता रहे हैं 38,000, तो 19 दूनी कितना होता है भाई साहब, 38 होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 आ गई।
आपसे किसके बारे में जानकारी चाहता है? टोटल प्रॉफिट चाहता है। टोटल प्रॉफिट आपकी 35 यूनिट है और एक यूनिट की वैल्यू 2000 है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 70,000 रुपया। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। समझ पा रहे हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए, उम्मीद है चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई, सब कुछ क्लियर है। आगे बढ़ा जाए? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, ये प्रश्न नंबर आपका क्या है? 36 है। देखो बाबू, सेम उसी प्रकार से प्रश्न है जैसा पिछला हिसाब किताब था, बस वहां पे 2 लोग थे, यहां पर कितने आ गए? 3 आ गए। कह रहा है कि 36 नंबर क्वेश्चन की एबीसी 3 साझेदार हैं। कितने साझेदार? 3 साझेदार। साथ साथ बोलते रहिए। कितने साझेदार हैं? 3 साझेदार हैं। कह रहा है जिनकी पूंजी क्रमशः 80,000, अरे 80,000 नहीं बाबू, कुछ ज्यादा जीरो लग रहा, 8 लाख, 1,20,000, 1,50,000 इन्होंने पूंजी इन्वेस्ट किया है। इस हिसाब से कह रहा है एक काम भी करता। अच्छा, काम कौन कर रहा है? ए। चलो ये भाई काम वाला लड़का आलसी नहीं है, ये काम कर रहा है। इसके लिए कुल लाभ का उसने 12.5% सैलरी। गुड। इसने कहा भैया जो भी प्रॉफिट होगा उसका 12.5% सैलरी के रूप में चुपचाप दे देना, उसके बाद तब हिसाब किताब होगा जो होना है। उसके बाद कह रहा है आगे कि एक को कुल लाभ 5200 रुपए मिले हैं। गुड। यानी इसने सैलरी लेने के बाद इसको टोटल लाभ कितना मिला है? 5200 रुपए। तो आपसे पूछा है कुल लाभ ज्ञात कीजिए, कुल प्रॉफिट ज्ञात कीजिए, लगा दिया जाए। चलिए, किसी का भी आंसर नहीं सही है। ओ आइए समझते हैं। देखो बाबू, ए बी सी पूंजी लगा 8 लाख। 8 लाख में 1 2 3 4 5 गो जिलेबी। ठीक है, 5 जलेबी बन गया। आगे चलो, ए लगाए हैं 1,20,000 और सी लगाया कितना? 1,50,000 रुपया। क्लियर है? 1,50,000 रुपए। टाइम का था पता नहीं है, टाइम सबका सेम हो जाएगा। तो टी के बारे में बात करें, 1 1 1 उड़ा दो भाई सबको, दिस प्लस दिस प्लस दिस। आपका P1 P2 P3 कितना आ गया? P1 P2 P3। अगर P1 P2 P3 की बात करें तो 8 संबंधे 12 संबंधे 15 आ गया बड़े भाई। ठीक है, जो ए ने सैलरी के रूप में लिया है, अगर ए की सैलरी की बात करें तो ए की सैलरी जो है 12.5% है। तो ए की सैलरी जो है 12.5% है और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो देखो फ्रैक्शन वैल्यू निकाला कैसे जाता है, निकाल के एक बार दिखा दे रहे हैं। वैसे तुम लोग तो बदतमीज हो, 3/8 तो जानते नहीं हो। ठीक है, तो ये लिखो 125/1000, 25 25 125, 25 चौका 100 और ये हो जाएगा 5, 1/8। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बन गई भाई? 1/8। इस 1/8 का मतलब समझना, कुल लाभ टोटल प्रॉफिट की अगर बात किया जाए, टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट 8 यूनिट था, जिसमें ए सैलरी के रूप में 1 ले लेगा, बचा रिमेनिंग प्रॉफिट जो होगी। रिमेनिंग प्रॉफिट की बात करें, जो बचा हुआ जो पूंजी के अनुसार बांटना है उसका नाम है 7 यूनिट। कितना बांटना है? 7 यूनिट। सही है, यहां तक मामला सेट है। आगे बढ़ा जाए। अब देखो फ्रैक्शन में ना आने के कारण है कि आपको क्या करो, इसको ऐड करो, तो 12 8 20 और 5 35, तो टोटल प्रॉफिट को भी 35 बना देना है। तो ये देखो, ये जो पैसा बांटा जाएगा ये पूंजी के अनुसार बांटा जाएगा ना, और पूंजी के अनुसार 7 यूनिट बांटा जाएगा। तो ये टोटल 35 यूनिट है, तो इसको भी 35 बनाने के लिए इसमें किससे गुणा कर दें? 5 से। तो इधर भी 5 से, इधर भी 5 से। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि टोटल प्रॉफिट 40 था, जिसमें से ये सैलरी 5 रुपया ले लिया और ये बचा 35। ये टोटल 35 है, 35 यूनिट की वैल्यू 35 के बराबर है।
35 के बराबर, तो 1 यूनिट निकालोगे कितना आ जाएगा 1, यानी ए को मिलेगा 8 यूनिट प्रॉफिट, इसको मिलेगा 12 यूनिट प्रॉफिट, इसको मिलेगा 15 यूनिट प्रॉफिट, लेकिन ए को प्रॉफिट के तौर पे 5 यूनिट और भी मिला है, तो पहले 8 और 5 और जोड़ दो, तो ए को टोटल प्रॉफिट मिला 13 यूनिट। और क्वेश्चन के हिसाब से बताया है कि 13 यूनिट जो प्रॉफिट इस भाई साहब को मिला है वो है 5200। 13 चौक का 52 होता है। 1 यूनिट की वैल्यू 400 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 400 आ गई तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ आपका है 40 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू है कितना 400, तो 4 चौक का 16, 1 2 3 शून्य, 16 में 3 शून्य जोड़ दो। कहीं है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज योर आंसर। समझ पा रहे हैं यहां तक किसी को समस्या? इसीलिए बड़े आराम से समझा रहे हैं कि आप चीजों को समझिए, बहुत धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं कि आप चीजों को समझिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। चल भाई आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 36, ये प्रश्न आप करके दिखाइए तो 37 नंबर, 37 नंबर आप प्रश्न करके दिखाएं। चलिए जल्दी से करके दिखाइए, आपको पूरे 1 मिनट के टाइम दिए हैं। चलो ठीक, हाँ कुछ का आंसर आ गया, कुछ का नहीं आया। आइए समझते हैं। अब बाबू देखिए प्रश्न कैसे किया जाएगा। कह रहा है कि ए और बी दो साझेदार हैं, अच्छा, जिनकी पूंजी 50,000 और 70,000 मार्केट में लगी है। कह रहा है कि और सहमति बनाते हैं कि 70% लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे। जो 70% प्रॉफिट होगी उसको ये लोग कैसे बांटेंगे, बराबर बराबर बांट लेंगे, ऐसा ही, ठीक है। जो 30% जो बच गया प्रॉफिट है ना, उसको ये लोग अपने पैसे के हिसाब से बांटेंगे। जो 70,000 और जो 50,000 लगाए थे उसके अनुसार बांटना है। कह रहा है कि बांटेंगे अगर एक दूसरे को 90 रुपया ज्यादा मिला, एक दूसरे से एक दूसरे को 90 रुपया, मतलब दोनों के प्रॉफिट के बीच में डिफरेंट कितने का आया, 90 रुपए का आया। दोनों के प्रॉफिट के बीच में डिफरेंट कितने का आया, 90 रुपए का आया। तो आपसे बोला है कि कुल लाभ ज्ञात कीजिए। सिंपल सा, आसान सा, शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार देखा गया है, इस प्रकार का माहौल पेपर के अंदर बन जाता है ना। आइए, कह रहा है कि ए और बी दो साझेदार है जिनकी पूंजी लगा है, कैपिटल लगा है कितने कितनी 50,000 और 50,000 3 शून्य, और ये 70,000 में 3 शून्य और होगा, दिस। अब देखो यहां तक तो ठीक है, टाइम सेम है, प्रॉफिट इनका निकाल लेते हैं। तो P1 P2 कितना होगा डायरेक्ट निकाल देते हैं, 5 और 7 हो जाएगा, 5 और 7। क्लियर है यहां तक, 5 और 7 प्रॉफिट हो गया। हाँ भाई बिल्कुल, चलो 5 और 7 हो गया। फिर कह रहे 70% उन्होंने बराबर बांट लिया। 70% का मतलब समझो क्या है, 70% का मतलब ये है, अच्छा, पूंजी के अनुसार उनको प्रॉफिट मिला है 5 और 7, 5 और 7 बराबर तो बांट लिए। पूंजी के अनुसार कितना मिला 5 और 7, तो हम पूंजी के अनुसार सेट करेंगे दिमाग में। 70 तो ऐसे ही बांट लिए बराबर बराबर, तो 30 पूंजी के अनुसार बता, तो हम फ्रैक्शन वैल्यू 30% का निकालते हैं, इजी रहेगा, 3/10 हो जाएगा। इसका मतलब ये पूंजी के अनुसार उन्होंने 10 रुपया था तो 3 रुपये पूंजी के अनुसार बांटा। पूंजी के अनुसार कितना बांटा, पूंजी के अनुसार अगर बात करें तो उन्होंने 3 रुपया बांटा। कुल प्रॉफिट के अगर बात करें, कुल प्रॉफिट, कुल लाभ, तो आप कहेंगे सर कुल लाभ था 10। अच्छा, बराबर बटा, बराबर बराबर कितना बटा, तो 3 पूंजी के अनुसार बटा, तो 7 बराबर बटा होगा। यहां पर देखें 7 और 5 12, टोटल यहां पे प्रॉफिट हो रहा है 12,
पूंजी के अनुसार यहाँ पे 3, तो इसको भी 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दें भाई? तो 12 बनाने के लिए कहेंगे सर जी 4 से करिए, तो सब में 4 से कर दो, इधर भी 4 से। अब आपको पता है कि 12 यूनिट की वैल्यू हो गई 12, तो यहाँ पे देख लेते हैं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 7 5 12, 12 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अनुसार तो 12 ही है, तो 1 यूनिट निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि 5 इसको मिलेगा, 7 इसको मिलेगा। करा दोनों के लाभ के बीच कितने का अंतर आ गया है? 90 रुपए का अंतर आ गया है। कितने का? 90 का आ गया है, तो यहां पर 90 आ गया है। इसके बाद बताओ क्या किया जाए? इसके बाद अरे भाई पूंजी के अनुसार यहां देखिए, यहां पर 2 यूनिट का डिफरेंट आया ना, और सही सही में एक दूसरे से वो 90 रुपया, तो 1 यूनिट निकाल लेते हैं। अब क्या करना था जी? ये 45 हो गया। टोटल लाभ पूछा है, टोटल लाभ, कुल लाभ आपका कितना है? 40 है। 40 गुणे 45, तो आपका हो जाता है ये 5 चौक का 20, 4 चौक पर 16, 2 18 और 1 शून्य और है। क्या पूछा है? कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कौन लाभ बताना है? किसका? अगर एक दूसरे को 90 रुपए ज्यादा मिलते हैं तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। 1800 है बाबू, ऑप्शन को सुधारो। ये गलती से हमको लग रहा है, यहाँ पे 8 था, 0 लिख दिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 1800 होगा। यहाँ पर मिस टाइपिंग है। 1800 में एक नीचे वाला एक जो मॉडल होता है ना गोल वाला, वो हटा दिए थे भाई साहब ये। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर, दिस इज शानदार। ठीक है, इसको लगाएं, इसको लगाएं। करा ए और बी अपनी पूंजी 3:2 के अनुपात में लगाई। अगर ये 5% को दान कर दिया गया, क्या है जी? ऐसे पढ़ाना पड़ेगा क्या? करा ए और बी ने अपनी पूंजी 3:2 के अनुपात में लगाई, अगर 5% को दान कर दिया गया। अच्छा, जौन प्रॉफिटवा हुआ है उनमें से 5% इन्होंने दान कर दिया है, बाकी लाभ को पूंजी के अनुसार बांटा गया है। यदि ए को इतना रुपया मिलते हैं, अच्छा यहाँ पे ज्यादा और कम की बात नहीं कर रहा, ये खुद आ गए हैं इतना रुपया 8550 रुपया, तो कह रहा है कुल लाभ बताओ। महा इंपॉर्टेंट बकवास क्वेश्चन। इनमें का भाई साहब तुरंत लगा के बताइए, धड़ाधड़ आंसर बताएं। चलिए तुरंत 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 बताएं, तुरंत बताएं, पूरे 1 सेकेंड के टाइम है आपके पास। ठीक, लगा दो। हाँ, कुछ का आंसर बिल्कुल सही है। आइए, आपको देखो सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ पे जो पूंजी है खुद रेशियो में दे रखा है, तो आधा तो आसान क्वेश्चन यही हो गया कि पूंजी खुद रेशियो में है भाई साहब। तो ए और बी की जो पूंजी है ना वो खुद रेशियो में है, तो ये पूंजी किस रेशियो में? 3:2 के अनुपात में। 3:2 के अनुपात में 5% दान कर दिया, मतलब चाहे जैसे लगा लो, मन करे 95 लगा लो, मन चलो 95 कर देते हैं, क्योंकि पूंजी के अनुसार यही बटेगा 95, क्योंकि 5% तो दान दे दिए, तो 95 पे फोकस कर लेते हैं। तो इन्होंने 95 रुपए को बांटा है किसके? पूंजी के अनुसार। 95 का मतलब क्या होता है? कह रहा है बाकी को उन्होंने, ठीक 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 ठीक, तो ये हो जाएगा 95/100, फ्रैक्शन में 19 बच्चे, मतलब 19 5 5 और 20। तो आप देखो टोटल प्रॉफिट 20 थी, कितना? 20, फ्रैक्शन वैल्यू इसका 20 आ जाएगा ना। टोटल प्रॉफिट अगर बात किया जाए तो ये ऐसे ही लिख दो, 95% का मतलब सीधे सीधे 95% का मतलब हो जाएगा आपका 19/20 हो जाएगा भाई साहब। तो टोटल प्रॉफिट की अगर बात किया जाए, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट की अगर बात किया जाए तो 20 है। पूंजी के अनुसार जो बटा है, पूंजी के अनुसार, तो आप देखेंगे कि पूंजी के अनुसार जो है, अनुसार अनुसार 19 बटा है, और यहां पर पूंजी आपको दिखाई दे रहा है 3 2 5, तो आप क्या करो ना,
कि फ्रैक्शन ना बने, इसके लिए पूंजी के अनुसार में 5 से चिपका दो, तो यहां पर भी 5 से चिपकाना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखो 5 यूनिट की वैल्यू असल में कितनी निकल के आई, तो आप कहेंगे सर जी 19 पचे 5, क्योंकि पूंजी के अनुसार यही बांटना, पूंजी के अनुसार ये था, तो 1 यूनिट की वैल्यू 19 आ गई। तो इस भाई साहब को कितना मिल जाएगा, तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57, तो इस भाई साहब को मिल जाएगा 57, इस भाई साहब को 57 मिल जाएगा, और इस भाई साहब को 38 मिल जाएगा। ठीक है, 38 मिल जाएगा। कराए कि ए को, अच्छा ए को लाभ उतना हुआ और ए को सही सही में लाभ कितना हुआ 10, तो 57 यूनिट की वैल्यू तमीज के साथ 8550। ठीक है, 19 से काट लिया जाए, 3 से काट लो, पहले 3 से काटेंगे तो इजी रहेगा। अरे वाह, ये तो गड़बड़ कर दिया हमने, चलो फिर से समझा दे रहे हैं। ठीक है, गलती से दब गया है इरेज का बटन और पूरा का पूरा इरेज हो गया है। ठीक है, तो देखिए 3:2 में ये था, और आपको पता है कि 95% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग कितना लेके आए हैं, 19/20 लेके आए हैं। और ये भी बताया है कि टोटल प्रॉफिट क्या हो गया है, टोटल प्रॉफिट हो गया आपका 20, और पूंजी के अनुसार कितना बटा 19, पूंजी के अनुसार कितना बटा बड़े भाई, तो 19/19। और आप जानते हो 5 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 से, 5 से इसमें भी मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 से इसमें भी, तो ये हो जाएगा, आपको पता है कि इसका कितना निकला था 57, और ये हो जाएगा 38, और ये हो जाएगा 38। 57 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा था वास्तव में, तो आपको दे रखा 8550, यही है। इसको कैंसिल करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 150, 150 आ गया। ठीक है, ठीक है मामला। आपसे कह रहा कुल लाभ बताइए, कुल लाभ आपका कितना है, दिस इज 100 यूनिट, तो टोटल प्रॉफिट 100 यूनिट है, 20/25 और 1 यूनिट की वैल्यू है 150, गुणा करा देंगे तो 15,300, तो 15,000 रुपया, 15,000 रुपया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, इरेज हो गया है बड़े। ठीक ठीक ठीक, चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन बचा है क्या। 39 और ये 40, ठीक है, 39 और 40। ये आपको 2 क्वेश्चन हम होमवर्क दे रहे हैं, करने की कोशिश करिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है एक, इसको ध्यान से देख लीजिए, 39, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ठीक है, बाकी चलिए, तो इसी जोश के साथ अब एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत होगा, क्योंकि ये पूरा साझेदारी आपका खत्म हो गया अच्छे से पूरी तरीके से। तो अब जो है कि साझेदारी का पूरा समाप्त हो गया सिलेबस। आप इसको बार बार रिवीजन करिए, जो भी चीजें समझ में ना आ रही हो आपको, तो कमेंट बॉक्स में आप उसको बताएं, तो उसकी सॉल्यूशन दिया जाएगा, समझाने की कोशिश जरूर से किया जाएगा। और एक अच्छे और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने पढ़ाई पर ध्यान रखिए, पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।